जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो असल कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सतह के ठीक नीचे, हमारी रोजमर्रा की चीजों में और यहाँ तक कि हमारे अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा काम जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी करने बैठे तो उसे 10,000 साल लग जाएंगे, और उसी काम को कोई सिर्फ 200 सेकंड में कर दिखाए तो? जी हाँ, गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने ठीक यही किया है। 10,000 साल का काम सिर्फ 200 सेकंड में। ये है ताकत क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो हमारे सोचे समझे दायरों से कहीं आगे है। लेकिन ये छिपे हुए सच सिर्फ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज में ही नहीं है। नहीं, ये तो हमारी रोज की जिंदगी, हमारे शब्दों और हमारी भावनाओं में भी बसे हुए हैं। जब हम रोबोट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई चमकती हुई एडवांस्ड मशीन, है ना? एक ऐसी मशीन जो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में कर दे। पर मजेदार बात यह है कि रोबोट शब्द आया है 1920 के एक चेक शब्द रोबोटा से, जिसका मतलब होता है बंधुआ मजदूरी या जबरन करवाया गया काम। तो जिस शब्द को हम आज भविष्य और तरक्की से जोड़ते हैं, उसकी जड़ें असल में गुलामी और मजबूरी से जुड़ी हैं। कमाल है ना? अच्छा, और हमारे इमोशंस यानी भावनाओं का क्या? ये जो प्यार, गुस्सा, खुशी हम महसूस करते हैं, ये सब असल में क्या है? इमोशन शब्द का एक छिपा हुआ मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, यानी गति में बिजली। जी हाँ, हमारे शरीर में दौड़ते ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल्स ही हैं जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं। इंसानी दुनिया से निकलकर अब जरा प्रकृति की तरफ चलते हैं। हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाते हैं। अगली बार जब ताज़ी कटी घास की वो जानी पहचानी महक आए ना, तो एक पल रुककर सोचिएगा। वो कोई मन को खुश करने वाली खुशबू नहीं है, बल्कि वो उन पौधों की मदद के लिए एक चीख है, एक केमिकल डिस्ट्रेस सिग्नल। और जुगनुओं के बारे में तो क्या ही कहें। हजारों हजारों जुगनू एक साथ एक ही ताल में, एक ही लय में चमकते हैं और बुझ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई लाइट शो कोरियोग्राफ किया हो। पर ये नन्हे जीव आपस में ये तालमेल बिठाते कैसे हैं? ये आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। प्रकृति में कुछ जीवों ने तो नींद पर भी गजब का कंट्रोल पा लिया है। एक चीज होती है यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप। इसका मतलब है कि कोई जानवर अपने दिमाग के सिर्फ आधे हिस्से को सुला सकता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जगा रहता है, चौकन्ना। अब डॉल्फिन्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। लेकिन अब सुनिए असली मजेदार बात। एक डॉल्फिन से कहीं ज्यादा देर तक पानी के अंदर अपनी सांस कौन रोक सकता है? जमीन पर रहने वाला स्लॉथ। जी हाँ, पूरे 40 मिनट तक। प्रकृति के अजूबों के बाद अब जरा आईना खुद की तरफ मोड़ते हैं। इंसान, हमारा शरीर और हमारा इतिहास, ये भी किसी पहेली से कम नहीं है। हमारा ये जो शरीर है ना, ये कोई मामूली मशीन नहीं है। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट सेल्स हैं। सबके सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम रह सकें। स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हर एक का अपना एक खास काम है। और हमारा इतिहास, वो तो और भी अजीब है। सोचिए, 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप के अमीर लोग क्या करते थे? वो मिस्र से लाई गई मम्मियों का पाउडर बनाकर खाते थे। जी हाँ, खाते थे। उन्हें लगता था कि इसमें लंबी उम्र पाने का कोई जादुई राज छिपा है। यकीन करना मुश्किल है, पर ये सच है। चलिए अब खुद से भी आगे बढ़कर अपने घर यानी इस पूरी पृथ्वी को देखते हैं, और इसके उन विशाल हिस्सों को जो हमारी नजरों से बिल्कुल छिपे हुए हैं। जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो लगता है कि हम दुनिया के कितने ऊपर आ गए हैं। पर सच तो ये है कि पृथ्वी का वायुमंडल, उसका दायरा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारी उड़ान तो बस उसकी पतली सी परत के जरा सा अंदर होती है। अच्छा, एक सवाल, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर मन में एंडीज का नाम आ रहा है तो रुक जाइए। एंडीज लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। लेकिन दुनिया की असली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो समुद्र के नीचे छिपी है। इसका नाम है मिड अटलांटिक रिज, और ये 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। मतलब एंडीज से दुगनी से भी ज्यादा। और सिर्फ पहाड़ी क्यों, दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी भी हमारी नजरों से दूर ही फटते हैं।
75%। जी, दुनिया के 75% ज्वालामुखी विस्फोट समंदर की गहराइयों में होते हैं। जमीन पर जो हम देखते हैं वो तो बस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इन सब छिपी हुई बातों का, इन रहस्यों का मतलब क्या है? ये सब जानने के बाद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है? बात बहुत सीधी सी है। चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड हो या कटी हुई घास की महक, चाहे वो रोबोट शब्द का असली मतलब हो या समंदर के नीचे छिपे पहाड़, सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खोजें अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपी होती हैं। बस हमें उन्हें देखने का सही नजरिया चाहिए होता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतना कुछ है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी छिपा है, तो सोचिए अभी और कितना कुछ होगा जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं।